80 ये एक इसका हिस्टोरिकल हाई था जनवरी 2008 का, इट वाज 253। अभी के प्राइस पे ये लगभग अगस्त 2008 के बाद, यानी मोटा मोटी आप समझ लीजिएगा कि 15 साल के हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड करा। नंबर्स है, दरअसल मैं ये नंबर्स से बातचीत करने की भूमिका ही बना रहा हूँ और नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। यहाँ पे रेवेन्यू करीब 31% बढ़कर वाई बेसिस पे 4380 करोड़ रुपये रहा। यहाँ पे नेट प्रॉफिट में करीब 34% का इजाफा वाई बेसिस पे याद रखिएगा, मैं साल दर साल कंपेरिजन कर रहा हूँ, लगभग 173 करोड़। मार्जिन इनके फ्लैट रहे एग्जैक्टली एट 9.3। अब इन नंबर से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनसीसी के स्ट्रेटेजी हेड श्री दिनेश शर्मा मौजूद हैं। शर्मा साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। फ्रंट पे काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं जी, और स्ट्रीट वेलकम भी कर रही है आपके नंबर्स को। मैं हल्का सा जो आपके नंबर्स को इस वक्त रीड कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, ये मार्जिन्स इस दौरान थोड़े से फ्लैट रहे, एग्जैक्टली इसका कारण क्या था? कमोडिटी प्राइसेस और कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो प्राइसेस थे, क्या वो काफ़ी हाई थे? और सब कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइस, मार्जिन्स को लेके अगले 2 क्वार्टर्स पे आपका आउटलुक क्या है? वीरेंद्र जी, सबसे पहले मार्जिन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। और जो हमारा एक चीज आपके स्क्रीन पे अपेयर नहीं हुआ कि आज के दिन पे हमारा जो ऑर्डर बुक है वो हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक है 54,110 करोड़ का। सो ये जो पूरा ऑर्डर बुक है, इसको मार्जिन को समझने के लिए आई वुड प्रेफर टू डिवाइड दीज ऑर्डर्स इन 2 पार्ट्स। एक जो पहले बकेट का ऑर्डर है, वो ऑर्डर्स वो है जो हमने प्री कोविड के समय और थोड़ा उसके पहले लिया था। और जैसा कि आपको हमको सारे लोगों को पता है कि कोविड के कारण काफी सारे साइट्स पे वी हैड लॉकडाउन्स, उसके बाद भी पूरा FY21 और इवन FY22 में काफी सारे साइट्स पे काम नहीं हो सका। वी हैव नॉट बीन एबल टू मोबिलाइज, पीपल वेयर नॉट एबल टू मूव फ्रीली। तो उसके कारण काफी प्रोजेक्ट्स डिले हुए हमारे साइड से नहीं, इट्स ए सिस्टमिक इश्यू। तो वो सब जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्री कोविड लेवल के मोस्टली प्रोजेक्ट्स हैं, मोस्टली दे आर नियरिंग टुवर्ड्स एन एंड। सो अगले 1-2 क्वार्टर में वो सारे ऑर्डर्स खत्म हो जाएंगे। तो जनरली क्या होता है, जब भी हमारे प्रोजेक्ट में डिले होता है ना, 12 मंथ्स का, 15 मंथ्स का, 2 इयर्स का, तो जनरली हमारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो तो बढ़ता नहीं, इंटरेस्ट का मीटर चालू है। हमारे जो फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं, जो एम्प्लॉई सैलरीज है, वो सब तो ऑलरेडी दैट इज कंटिन्यूइंग। सो हाँ, सो ये पहला रीजन है। उसके बाद जो हमने ऑर्डर्स लिए 1-2 क्वार्टर्स में, यू हैव कवर्ड इट सो वेल कि वी हैव हैड सो मेनी इश्यूज रिलेटेड टू द कमोडिटी प्राइसेस, बट दोज चैलेंजेस आर बिहाइंड अस, एंड गोइंग फॉरवर्ड वी प्लान टू इम्प्रूव दिस सब्सटेंशियली। ओके, अच्छा सर, मुझे एग्जैक्टली जो प्री कोविड जो आपके ऑर्डर्स थे उनमें जो आपका कॉस्ट बर्डन था, ज़्यादा था। स्पेशली आपने कहा कि इंटरेस्ट कॉस्ट भी उस पर मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादा चली गई होगी। सर ये अब आते हैं आपके ऑर्डर बुक पे, जो कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है अप्रॉक्सीमेटली 54,000 करोड़ रुपए की है। Q1 आपका ऑर्डर विन था करीब 8,154 करोड़ रुपए का। सर रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए आपको क्या लगता है कि इस ऑर्डर बुक में और कितने ऑर्डर्स ऐड हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल? ये आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक जो है वो कितनी हो जाएगी सर, मतलब फैक्टर इन करके कि कितने बॉर्डर आपको मिलेंगे और कितना आप एग्जीक्यूट कर देंगे इस साल? वीरेंद्र जी, इस साल हम लोगों ने जो गाइडेंस दिया है ऑर्डर बुक का है वो है 26,000 करोड़। सो आपने 8,154 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्वार्टर में बुक किया था। उसके बाद जुलाई में जो हमने ऑलरेडी आपसे शेयर किया हुआ वो ऑर्डर है 1,919 का। तो इन दोनों ऑर्डर्स को मिला लें तो करीब करीब हम ऑलमोस्ट 34-35% का टारगेट अचीव कर चुके हैं। और we are reasonably confident that we'll be able to hit this number by end of this fiscal, 26,000 करोड़। और जहां तक रेवेन्यू गाइडेंस के बारे में एक चीज पूछना चाहूंगा। हाँ, बताइए जी। हाँ, मुझे मार्जिन्स का सेंस मिल गया सर आपका, और एग्जैक्टली ऑर्डर्स इस साल के अंत तक कितने आ जाएंगे उसका भी एक सेंस मिल गया। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था सर, आपके जो रोड्स EPC है, इसका इस पूरी ऑर्डर बुक में एक सब्सटेंटली लोअर पार्ट है, इसकी वजह क्या है सर? और आगे जाके रोड EPC प्रोजेक्ट्स जो हैं ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, या फिर इनका टोटल रेवेन्यू मिक्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना बढ़ जाएगा? देखिए वीरेंद्र जी, ऐसा है कि जबकि हमने रोड्स में काफी काम किया हुआ है, बट हमारा कंसिडर्ड व्यू इस सेक्टर के बारे में ऐसा है कि इस सेक्टर में अभी भी काफी कंपटीशन है।
और काफी आई मीन यू आर ए पर्सन हु ट्रैक्स दिस सेक्टर रेगुलरली, काफी नए लोग आए हैं, लॉट ऑफ पीपल हैव जंप्ड इन द फ्रे, सो काफी कंपटीशन है। और हम लोग की जो बिडिंग स्ट्रेटजी होती वो कंजर्वेटिव होती। हम लोग वी आर नॉट रनिंग ए शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ रेस कि जल्दी जल्दी से उसमें ऑर्डर बुक करना है। एंड एज वी स्पीक we already have a very comfortable order book as we speak, so कोई जल्दी नहीं है कि हम aggressive competition में जाके ज्यादा से ज्यादा रोड के प्रोजेक्ट्स लें। ओके नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और एनसीसी के नंबर्स को लेकर आपने आउटलुक अपना शेयर किया, स्पेशली फॉर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स 3 क्वार्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग क्वार्टर्स। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी स्क्रीन पे जी राजेश जी, बहुत संक्षेप में आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के बताएंगे जरा एक एक करके। 3 ट्रेड्स जो आप चेज करना चाहेंगे। माफी चाहूंगा आज अर्निंग्स थी, इस पर बातचीत करनी थी। वीरेन जी, पहला स्टॉक हमें लगता है मिड कैप आईटी से फोकस करना चाहिए, उसमें ओएफएसएस पे हमारा फोकस है। ओएफएसएस में देखें तो एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है और जिस तरीके से आज लॉन्ग बिल्टअप बने हैं, स्टॉक के डेली वीकली सेटअप भी देखें तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। तो ओएफएसएस फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए 4160 से लेके 4180 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 4070 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करेंगे वो अगेन फार्मा स्पेस से होगा और उसमें हमें लगता है कि लुपिन यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। एक काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमने पिछले कुछ दिनों में देखा और स्टॉक एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। लुपिन फ्यूचर पे हमारा व्यू बुलिश है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लुपिन यहाँ से 1150 1160 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1075 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय साइड में रहेगा वो रहेगा अशोक लीलैंड का। अशोक लीलैंड में भी देखें तो जिस तरीके से हमने पिछले कुछ महीनों में जो ब्रेकआउट देखे थे वो सस्टेन होते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद हमने देखा है कि एक कंटिन्यूअस बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ अशोक लीलैंड में। आज के सेशन में भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अशोक लीलैंड फ्यूचर में हम यहाँ पे जो टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 198 से लेके 200 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिखेगी। स्टॉप लॉस होगा करीब 184 के आसपास। ओके चलिए, तो 3 स्टॉक फ्यूचर्स पर आपकी राय मिल गई और 3 स्टॉक फ्यूचर्स उसमें लुपिन भी है। लुपिन तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर भी है, आज 1100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। अशोक लेन पे भी आपका एक कंस्ट्रक्टिव व्यू है। निफ्टी अभी भी वहीं पे 19385, बैंक निफ्टी करीब 43817 पे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। थोड़ी देर में हाजिर होता है।